वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। चैतन्यं सुमनं मनं मनमनं मानं मनं वामनं मायाधावधवं धवं धवधवं धावं धवं माधवं श्वासासारसरं सरं सरसरं सारं सरं वासरं वैकुण्ठादिभवं भवं भवभवं भावं भवं सांभवं कैलासाधिपते भवं भवं भवभवं भावं भवं सांभवं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। जयकारे की आवाज फिर से कम हो गई आपकी। मैं तो वृंदावन से आया हुआ हूं। हिंदी तो सभी लोग जानते हैं ना, आप लोग समझते हैं ना। पूज्य व्यास जी महाराज हिंदी में शायरी बोल रहे थे तो उस हिसाब से तो पता है, क्योंकि टीवी सीरियल देखने वाले हैं। तो हमारे ब्रज में एक कहावत है कि ताली इतनी जोर की बजाओ कि हाथों से धुआं निकलने लग जाए। अभी ताली बजानी नहीं है, तारी इतनी जोर की बजाओ कि हाथों से धुआं निकलने लग जाए, और जयकारा इतनी जोर की लगाओ कि पान डालते धुआं निकलने लग जाए। जय हमारे एक जोड़ते ऐसी जयकारा लगाओ कि महाराज हनुमान दादा यहां आकर के बैठ जाएं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री राधा रानी सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु हरिद्वित डिद्वित पिताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण जी की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। परम कृपालो दयालु परब्रह्म परमेश्वर कोटि ब्रह्मांड नायक जगताधार जगत नियंता सच्चिदानंद आनंद घन अखिल सामर्थ्य संदुसार विग्रह विराजमान हमारे नन्हे से लड्डू गोपाल जी, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर धीरुधात्री चरण संत कमल परम कृपालो दयालु ऐसे हमारे सदगुरुदेव भगवान पूज्य श्री गंगादास जी बापू के चरणों में नमन। समक्ष विराजमान परम कृपालो दयालु प्रेम की मूर्ति, करुणा की मूर्ति, और देखा जाए तो इस परंपरा के गत धीरज की मूर्ति, शांति के प्रतीक जिनकी चर्चा चल रही थी, ऐसे पूज्य संत चरण के कमल में प्रणाम। व्यासपीठ पर विराजमान व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म विदये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यास भगवान के चरणों में प्रणाम। और आप सभी को मेरा राधे राधे। हाँ, हम तो राधा रानी के दास हैं ना। कीरति सुता के पग पग में प्रयागराज, केशव के केल कुंज कोटि कोटि काशी हैं। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, दर दर पे पड़े रहे अयोध्या के वासी हैं। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत, यहाँ बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। और स्वर्ग अपवर्ग सुख लेकर हम करे कहाँ, जानते नहीं हो हम वृंदावन के वासी हैं। तो हम उस वृंदावन से आए हुए, और वृंदावन वाले तो एक ही बात जाने, राधे। हाँ, तो हम वह राधे राधे के दीवाने हैं। अब महाराज जी ने तो 5 मिनट की कही है, 5 मिनट में तो मशीन को भी गर्म होने में लगता है। और ये तो गला है, और महाराज जी जानते हैं व्यासों का गला तो 2 घंटे में गर्म होता है, तीसरे घंटे में खत्म। लेकिन धीरज धाम में अपने हृदय की घड़ी से भी काम करना है, और दीवाल की घड़ी से भी काम करना है। दोनों को सामान्य में लेते हुए आज भागवत जी का प्रथम स्कंद की बड़ी अद्भुत चर्चा चल रही थी। और भागवत जी में तो वर्णन है कि महाराज विद्यावताम भागवते परीक्षा, अगर विद्वानों की परीक्षा लेनी हो तो भागवत जी की पोथी खोल करके बिठाओ, तो परीक्षा होती है कि महाराज असली ज्ञान की धारा जो बहती है वो भागवत जी से बहती है। प्रथम स्कंद में महाराज जी बता रहे थे सत्यम परम धीमहि की बड़ी अद्भुत चर्चा चल रही थी। जन्मादश्चयतोन्वयादि तरतश्चार्थस्व विज्ञस्वराट तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः
तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। यहां जो बैठे हैं ना ये टेढ़ी टांग वारो ये दिखवे में टेढ़ी टांग वारो है, लेकिन शास्त्र कहता है सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य श्योनिम निहितम च सत्ये सत्य से सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। स्वयं देवताओं ने 10 बार हमारे ठाकुर जी को सत्य कह करके ये परंपरागत यह प्रमाणित किया है कि कृष्ण जैसा सत्य इस जगत में कोई नहीं हो सकता। ब्रह्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। भागवत जी के प्रारंभ में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और दूसरे श्लोक में तो ठाकुर जी के लिए कहा गया है धर्म प्रोज्जित कई तवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वर सद्यो हृदय वरुद्ध तित्र कृत भी शुश्रूषुभिस्तच्छनात्। ये जो ठाकुर जी बैठो है ना हमारो, ये ऐसो है कि ये जो कथा हम सुन रहे हैं ना भागवत जी की, ये कोई साधारण कथा नहीं है। इस कथा को सुनना तो दूर, हमारे वेद व्यास जी महाराज कहते हैं तत्क्षणात ईश्वर हृदय अवरुद्धते। अगर आपने भागवत भगवान की कथा को श्रवण करने का घर से अगर संकल्प ले लिया कि मुझे कथा सुनने जानी है, इतना संकल्प लेने मात्र से मेरा टेढ़ी टांग वाला आपके दिल में बैठ जाता है। यह है मेरे भागवत जी की महिमा, और यह है टेढ़ी टांग वाले की महिमा। अभी अभी वर्णन चल रहा था ना, वरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनक कपिसं बेजयन्तीं च मालां रंध्रान वेणुर अदरसोधया पूरयन गोप वृंदय वृंदारण्यम शपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। कौन है? सजा सजाया दूल्हा बैठा हुआ है ये। अगर इसको देख लो ना तो अपने घर वाले को भूल जाओगे, इतनो सुंदर दिखे हमारो टेढ़ी टांग वारो ये कन्हैया चितचोर। लेकिन जे भी जहां ते हम आए ना वृंदावन ते, ये टेढ़ी टांग वाला ये हमारे बरसाने वाली को गुलाम है। हाँ, अगर चले जाओ ना बरसाना तो जो अनवेद्य अनादि अनंत अखंड अनूप या काम है, जाहि निरूप ही वेद सदा जो के नित्य निरीह निरंजन नाम है। जो घन रंजन दुख विभंजन गंजन गर्भ हरि सुख धाम है। अरे सोई त्रिलोकी को नाथ अली, ये तो वृषभानु लली के गली को गुलाम है। ये बरसाने वाली को गली को गुलाम है। राधे राधे जप तो रहे दिन भर। द्वारिका की एक बड़ी अद्भुत लीला है, थोड़ा सा समय लूंगा महाराज जी, गर्म हुआ है अभी तो तो द्वारिका लीला जब होता है, आप हम लोग ये देखते हैं ठाकुर जी राधा रानी से दूर हो गए, लेकिन किसी ब्रजवासियों से पूछना ठाकुर जी राधा जी से दूर हो जाए तो मृत्यु हो जाए गोविंद की। किशोरी से दूर हमारा गोविंद कभी नहीं रह सकता। दुनिया वालों की नजर में द्वारिकाधीश राजा बन करके बैठा है, लेकिन हमारी नजर में देखो तो जगन्नाथपुरी में आज भी राधा के विरह में रो रहा है। बिना हाथ पांव का जगन्नाथपुरी में मेरा ठाकुर आज भी राधा रानी की प्रतीक्षा करता है। द्वारिकापुरी में जो ठाकुर बैठा चतुर्भुजी है। चतुर्भुजी क्यों है? क्योंकि ऊपर के दोनों हाथ राधा रानी के हैं और नीचे के 2 हाथ श्याम सुंदर के हैं, क्योंकि किशोरी सदैव मेरे गोविंद के हृदय में निवास करती हैं। नारद जी गए द्वारिकापुरी में, सत्यभामा जी बगल में बैठी थी, सत्यभामा जी रो रही थी। नारद जी बोले बेटी काहे गो रो, काहे को रही है तू? ब्रजभाषा में बोलू चलेगो? चलेगो ना? हाँ, खाटी ब्रजभाषा नहीं बोलू, नेक नेक सो बोलूंगो क्योंकि महाराज जी ब्रजवासी वल्लभ सदा, ब्रज को गुण तो आ ही जाएगो। सो नारद जी बोले काय को रो रही है, काहे गो तो है तेरो खसम छोड़ के चलो गए है। पति को खसम कहवे वहां हमारे ब्रज में। सो सत्यभामा जी बोली अरे महाराज छोड़ के ही तो चले गए, जाए मारे तो रो रही हूं। बोले क्यों? बोले मेरो पति मोते प्रेम ही ना करे। नारद जी बोले जगत को पति जगन्नाथ तेरो पति, और तू कह रही तोते प्रेम ना करे? बोले ना करे महाराज। क्यों? अरे दिन भर देखो तो रुखमणी के कमरे में पड़ो रहे, मेरे पास तो कबू ना आवे। नारद जी बोले कि युक्ति बताऊं, तोते ही प्रेम करेगो कन्हैया, दूसरे के पास नहीं जाएगो। आजकल की जो स्त्रियां होती उनको यही बहुत डर लगता है मेरा पति दूसरे के पास न भाग जाए। सत्यभामा जी ने जो ही सुना बोले महाराज जल्दी से टोना टोटका बताओ जिससे मेरा पति मेरे बस में है जाए। एक ही टोटका है, कौन सो? तेरे पति को मोकू दान कर दे।
तू मेरे अपने पति को दान कर देगी, बाद में पति के बराबर की तराजू में तोल करके सामान मोकू दे दियो, तेरो पति में तोकू दे दूंगो, फिर तेरो पति कौनाए जाएगो। सत्यभामा जी तुरंत पानी का लोटा उठा करके ले हाथ में, महाराज जल लिया, विष्णु 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 3 बार बोल करके संकल्प कर दिया। लो, नारद जी तो खुश हो गए कि वाह, चलो जिंदगी भर भटकने के बाद एक अच्छा चेला तो मिल ही गया। नारद जी ने हाथ पकड़ा कन्हैया का, बोले चलो, अपनी बीना उतार करके ठाकुर जी के हाथ में दे दी, उठाओ चेला बने हो। ठाकुर जी ने कही द्वारिका को राजा और बाबा जी को चेला बना डालो। कहा करूं? सत्यभामा जी ने देखा, घबरा गई, बोले अरे महाराज मेरे खसम को कहां ले जा रहे हो? बोले तुम्हें ही तो दान किया है। बोले लेकिन आपने बात क्या कही थी, इसके बराबर की वस्तु दो, लो। तो बोले पहले लगाओ तराजू। तराजू मंगवाया। सत्यभामा जी ने महाराज अपने कमरे की सारी वस्तु रख दी तराजू पे, एक तरफ ठाकुर जी बैठे। द्वारिका के कमरे की हमारे शास्त्रयुक्त कहा जाता है कि जितनी सामग्री थी सब की सब उतार करके धर डाली, फिर भी तराजू हिला नहीं। यहां तक कि 16,107 पटरानियां मिलकर के सामग्री डाल दी, फिर भी तराजू नहीं हिला। 8वीं बची है रुक्मणी जी। सत्यभामा जी कह रही है तेरो खसम को ये बाबा जी उठा करके ले जाओ, तू तो कछु कर। यह सुन करके रुक्मणी मैया बोली एक काम करो, सबरो सामान उठा के बाहर फेंको। तराजू से सब सामान उठायो। दौड़ते हुए रुक्मणी जी गई, शालिग्राम भगवान पे एक तुलसी का पत्ता था, उसको उठाई, गंगा जल से उसे धोया, सोने की तिल्ली उठाई और उस तिल्ली से चंदन में डुबो कर, केसर में डुबो करके पत्र पर एक नाम लिखती है, श्री राधे, और ले जाकर के कन्हैया के बगल वाले पलरे पे डाली। जो ही तो श्री राधा राम गोविंद ने देखा, कन्हैया का हृदय निकल गया और मानो तराजू का पलरा उठ गया। मेरे राधा नाम में इतनी ताकत है कि मेरे गोविंद तक को उठा लेती है, क्योंकि पूरे दुनिया में जितनी ताकत है उतनी ताकत हनुमान जी के छोटे उंगली में है। ये जो बैठे हुए हैं ना, वो छोटे उंगली में। और हनुमान जी में जितनी ताकत है उससे 1,00,000 गुना ताकत मेरे बलराम जी के एक हाथ में है। और बलराम जी में जितनी ताकत है उससे 1 करोड़ गुना ज्यादा ताकत मेरे श्याम सुंदर की मुस्कुराहट में है। और मेरे बांके बिहारी के मुस्कुराहट में जितनी ताकत है उससे 1 खरब गुना ज्यादा ताकत मेरी किशोरी के केवल कृपा की दृष्टि में है। अगर उसकी दृष्टि है जाए ना, ये भागवत कथा श्रीमद से युक्त है, क्योंकि इसमें राधा रानी मिली हुई है। अगर राधा ना होती तो ये कथा भी ना होती। हम लोग देखते हैं राधा नहीं है, लेकिन महाराज इस भागवत जी के पन्ने पन्ने में पादो यदीयो प्रथम द्वितीयो तृतीय तुरीयो कथित दूरु नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठो भुजांतरम दौड़ युगलम कथाम्यो कंठस्तु राजन नवमो यदीयो मुखार बिंदम दसमम प्रफुल्लम एकादशम यश ललाट पट्टकम सिरोपि यद्वादश एव भाति। इस द्वादश स्कंद में केवल मेरी राधा भरी हुई है। कृष्ण को कोई नहीं देखता, क्योंकि कथा की शुरुआत ही मेरी राधे राधे से होती है, इसलिए वो राधा है। और इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने भागवत जी पे दुनिया के फूल चढ़ाए हैं। मैं अपने चिंतन के पुष्प को अपने भाव के धागों में पिरो करके और अपनी श्रद्धा विश्वास के ऊपर माला बना करके भागवत जी को समर्पित करता हूं, क्योंकि आप फूल चढ़ाओगे दुनिया रीझेगी, अगर चिंतन का प्रेम का भाव का फूल चढ़ाओगे तो जगदीश रीझ जाएगा। इसीलिए इन्हीं शब्दों के साथ, समय हो गया हो तो क्षमा करना महाराज जी क्योंकि बालक हूं, और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को राधे राधे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की।